नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स की क्या इम्पोर्टेंस है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को देखते हुए हमें कौन से पेशेंट को कैसे डाइट देनी चाहिए, या किस टाइप के पेशेंट के लिए इस ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए हमें डाइट प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। ये जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है एग्जैक्टली ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है एवरी फूड का। एवरी फूड, कोई भी टाइप का जो फूड मटेरियल है जो ह्यूमन बॉडी लेता है, उस हर फूड मटेरियल में क्या होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। हर इंडिविजुअल फूड मटेरियल का अपने आप में एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, और वो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, हर डिफरेंट जितने भी टाइप के फूड्स होते हैं सबका अलग अलग ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। और उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हम क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है उसे फूड प्रिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक, अब इस तरह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि व्हाट जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसे आप कैसे समझेंगे। एग्जैक्टली जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो हमें बता रहा है, यदि मैं बोलूँगा कि फूड मटेरियल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो जब भी मैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स बात कर रहा हूँ मतलब कोई ना कोई फूड मटेरियल की बात कर रहा हूँ, और उस फूड मटेरियल में एग्जैक्टली ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ। जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ग्लाइसेमिक जो वर्ड है वो ग्लूकोज से को रिलेट करता है। तो जो भी फूड मटेरियल हम लेंगे उसमें कितना ग्लूकोज है, एग्जैक्टली वो क्या करेगा, जो भी हम फूड मटेरियल लेंगे, लेने के बाद वो कहाँ पहुँचेगा, मेरे स्टमक में पहुँचेगा, स्टमक से कहाँ पहुँचेगा, इंटेस्टाइन में पहुँचेगा, और इंटेस्टाइन में पहुँचने के बाद उस फूड मटेरियल से जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो हमारे ब्लड में कैसे जा रहा है, मतलब हमारा जो फूड मटेरियल हमने जो लिया है उस फूड मटेरियल से हमारे बॉडी का जो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो कैसे बढ़ रहा है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं आप। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी फूड मटेरियल मैं लूँगा, कोई भी फूड मटेरियल जब मैं लूँगा वो बॉडी में जाएगा, इंटेस्टाइन में पहुँचेगा, और वहाँ से उसमें से जो शुगर का मॉलिक्यूल है, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो हमारी बॉडी के जो ब्लड में शुगर का लेवल कैसा है, बढ़ाता है। ब्लड में क्या पहुँचेगा, शुगर का मॉलिक्यूल पहुँचेगा। तो कुछ फूड मटेरियल जो होते हैं जो जाने के बाद हमारी बॉडी में बहुत तेज़ी से शुगर के मॉलिक्यूल को बढ़ाते हैं या शुगर के लेवल को बढ़ाते हैं। तो जो शुगर का लेवल बढ़ रहा है वही हमें, उसे ही हम क्या बोलेंगे, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलेंगे। यदि कोई फूड मटेरियल जाने के बाद बहुत जल्दी से बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को बढ़ाता है, जो मैंने फूड लिया उससे मेरी बॉडी के ब्लड का शुगर लेवल बहुत रैपिड बढ़ता है, इसका मतलब है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा है, ज़्यादा है। मतलब जो फूड मटेरियल मेरी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को ज़्यादा बढ़ाएगा, खाने के बाद ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा बढ़ाएगा, ठीक है ना, उसका मतलब उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा है, ज़्यादा है। कुछ फूड मटेरियल ऐसे होते हैं जो बॉडी में जाने के बाद जो शुगर का लेवल है, जो कार्बोहाइड्रेट का लेवल है, जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड में, उससे धीरे धीरे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। इसका मतलब उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा है, कम है। तो जो हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात कर रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या है, जो फूड मटेरियल है जिससे ग्लूकोज हमारी बॉडी में जा रहा है, जो फूड मटेरियल है उस फूड मटेरियल से जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्ब होके हमारी बॉडी में जा रहा है। तो जो फूड मटेरियल है हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके जो ब्लड में जा रहा है वो कितनी मात्रा में जा रहा है, उसका जो अमाउंट है जाने की बात कर, जो अमाउंट एब्जॉर्ब होने की बात कर रहे हैं, वही क्या कहलाएगा, आपका एग्जैक्टली ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहलाएगा। ठीक, तो जिस फूड मटेरियल को खाने के बाद ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, मतलब बहुत रैपिड बढ़ेगा, इसका मतलब है उस फूड मटेरियल में ज़्यादा ग्लूकोज है, और वो जो ग्लूकोज है वो बहुत रैपिडली एब्जॉर्ब होकर हमारी बॉडी में जाता है और ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। इसका मतलब है वो क्या है,
उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। लेकिन जो फूड मटेरियल क्या होगा, जो स्लोली हमारी बॉडीज में जाए, मतलब एब्जॉर्ब होगा, ग्लूकोज का लेवल क्या है हमारे ब्लड में धीरे धीरे बढ़ाएगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो शुगर की लेवल को रीड करने के लिए कोई भी फूड मटेरियल को खाने के बाद जो शुगर का लेवल है, जो शुगर का जो अमाउंट है हमारी बॉडी में ब्लड में जा रहा है, उसे कैलकुलेट करना, उसे पता करना, उसे बताना, वही क्या कहला रहा है, हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहला रहा है। ठीक है ना। अलग अलग फूड का अलग अलग होगा। ठीक है ना। इसमें मैं आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, इसकी एक 3 वैल्यूज़ होती हैं जो हर डाइटिशियन को आना चाहिए, हर डॉक्टर को आना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा तो लो होगा, मतलब उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होगा तो हम उसे लो में रखेंगे, कितना होगा तो मीडियम होगा, और कितना होगा तो हाई होगा। यदि कोई भी फूड मटेरियल हम लेते हैं और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 से 55 आता है, उसका GI मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 से 55 होता है, कोई भी फूड मटेरियल हम लेते हैं यदि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 से 55 आता है तो हम उसे काउंट करेंगे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हम उसे क्या बोलेंगे, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स, मतलब उन फूड का क्या है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड जो है उसमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करेंगे वो एग्जैक्टली क्या होगा, 0 से 55। यदि 56 से 69 यदि किसी फूड मटेरियल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स आता है तो हम इसे बोलते हैं मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंतर्गत रखते हैं। और आगे बात करेंगे, यदि किसी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 हो या 70 से अधिक हो, 70 या 70 से अधिक हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। उसे हम क्या बोलेंगे, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड मटेरियल बोलेंगे। अब ये जो 3 मैंने आपको वैल्यू बताई है, लो, मीडियम एंड हाई, इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पेसिफिक बात करेंगे डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए। एग्जैक्टली जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की हम बात करते हैं या ग्लाइसेमिक इंडेक्स हम फूड मटेरियल में सोचते हैं, वो तब हम सोचते हैं कि हम किसी पेशेंट को, उस पेशेंट के लिए सोचते हैं जो पेशेंट का ऐसे सफ़र कर रहा है, डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट में या डायबिटिक कंडीशन में, उन पेशेंट्स में इस ग्लाइसेमिक इंडेक्स का बहुत अधिक इम्पोर्टेंस होता है। और इस ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बेस पे, फूड के ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बेस पे ही हम उन्हें फूड प्रिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे आइडियल जो फ्रूट्स वही होते हैं या आइडियल फूड वही होते हैं, वही फल अच्छे होते हैं, वही अनाज अच्छे होते हैं जिनका, किसके लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए, जिनका जिनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखें, हमें डायबिटीज़ वाले पेशेंट को ऑलवेज टाइम वही फूड मटेरियल, वही फ्रूट्स प्रिस्क्राइब करना चाहिए, देना चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा होता है, लो होता है, या जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, 0 से 55 के बीच में होता है। जितने भी फूड मटेरियल जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 से 55 के बीच में होता है, उन्हें ही हमें डायबिटिक पेशेंट को देना चाहिए, उन्हें ही हमें डायबिटिक पेशेंट को देना चाहिए, ताकि उनकी बॉडी में जो शुगर का लेवल है वो क्या होते रहे, रेगुलेट होते रहे, एक बैलेंस में बना रहे। ये बात करें कि यदि किसी पेशेंट को हमने हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड मटेरियल दे दिया तो वो क्या होगा, उसकी बॉडी में जाएगा और सडनली उसकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को राइज कर देगा, उसकी डायबिटीज़ को इंक्रीज़ कर देगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। वो एकदम से हो सकता है कि उस पेशेंट की डायबिटीज़ बढ़ सकती है। और इन फूड के कारण क्या होता है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, वो क्या कर सकता है, डायबिटीज़ पेशेंट की जो डायबिटीज़ है उसे रेगुलेट करने में, कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स या उनके जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में ये हेल्प नहीं करते हैं। लेकिन जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड होते हैं
वो डायबिटीज़ के पेशेंट में डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में, शुगर के रेगुलेशन में, शुगर के लेवल को ब्लड में मेंटेन करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए हमेशा डायबिटीज़ के पेशेंट को हमें ऐसा फूड मटेरियल देना चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा होता है, लो। तो आज का आप याद रखें, जब कभी भी कोई डायबिटीज़ का पेशेंट यदि कोई फूड मटेरियल ले रहा है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। या कोई किसी डायबिटिक पेशेंट को हमें कोई फूड मटेरियल प्रिस्क्राइब करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बेस पे देना चाहिए। ठीक है ना। आगे एक इम्पॉर्टेंट नोट बता दूं, अधिकांशतः देखा गया है कि रिच फाइबर फूड, जिनके पास ऐसे फूड्स जो रिच फाइबर वाले होते हैं, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, कम होता है। मतलब जिनके पास अच्छे फाइबर्स हैं, ऐसा फूड ले लें जिनके पास अच्छा फाइबर्स है। जैसे मैं एप्पल की बात करता हूँ, एप्पल के पास अच्छा खासा फाइबर है, तो उसमें अच्छा फाइबर होने के कारण, रिच फाइबर होने के कारण जो एप्पल है डायबिटीज़ के पेशेंट को इजीली दिया जा सकता है। क्यों दिया जा सकता है? क्योंकि उसमें उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो लो होता है। ठीक है ना। तो कोई भी फूड मटेरियल यदि मैं डायबिटिक पेशेंट को देने वाला हूँ तो वो उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स का इम्पोर्टेंस होता है, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स को देखते हुए ही हमें डायबिटीज़ के पेशेंट को डाइट प्लान करना चाहिए। ठीक है ना। इसके अलावा इस जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का यूज़ हम लोग कोई यदि किसी का वेट गेन हो रहा है, ठीक है ना, और हमें उसका वेट लॉस कराना है, तो कई बार हम वेट लॉस कराने के लिए भी इस ग्लाइसेमिक इंडेक्स को फॉलो करते हुए उन्हें फूड मटेरियल क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। क्योंकि जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड होते हैं बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं किसको, वेट लॉस करने के लिए भी। किसके लिए? वेट को लॉस करने में भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक। तो कॉमनली जो है हम दो कंडीशन में ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, एक तो डायबिटीज़ पेशेंट में और एक वेट को लॉस करने में। इसके अलावा और दूसरी कंडीशंस भी हैं, कभी मैं आपको बताऊंगा उस बारे में। लेकिन यहाँ मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, ग्लाइसेमिक इंडेक्स की इंपॉर्टेंस वो आपको आनी चाहिए। ठीक। लो, मीडियम एंड हाई। ठीक। नमस्कार दोस्तों।